नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका मैथ्स मैजिक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात की थी जो कि आपकी मैथ की कैलकुलेशन को फास्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। दोस्तों, हमने कल से एक सीरीज स्टार्ट की थी। चाहे आप एकेडमिक क्लासेस के स्टूडेंट हो, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हो, मैथ्स की कैलकुलेशन की जरूरत हर प्रकार के विद्यार्थियों को पड़ेगी। और दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से आपकी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी हो, मैंने मैथ्स कैलकुलेशन बूस्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहां जाके आप उस क्लास को जरूर देखिए। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है दोस्तों, वह है हमारा कोई भी दो अंकों की संख्याओं को किस प्रकार से फास्ट तरीके से आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने बात की थी कि जो 100 के आसपास की संख्याएं हैं उन्हें किस प्रकार से जल्दी आपस में गुणा किया जा सकता है, आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, हमने बात की थी 3 अंकों की संख्याओं को आपस में किस प्रकार से जल्द जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कोई भी 2 अंकों की संख्या आ जाए, कोई सी भी 2 अंकों की संख्या आ जाए, उसे अपन फास्ट तरीके से किस प्रकार से आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। देखो, आप पहले दोस्तों अपन 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 6 को क्या करेंगे, इस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, उसको मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करूंगा और आपस में ऐड कर दूंगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मैंने 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आएगा और 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18। अब इन 18 और 5 को आपस में जोड़ दूंगा। 18 और 5 को मैंने आपस में जोड़ा, फिर 23 हो गया। अब 23 का दोस्तों मैं 3 यहां लिखूंगा और 2 को इधर कैरी छोड़ दूंगा, 2 को इधर हासिल में छोड़ दूंगा। यहाँ पे मेरे को 1 डिजिट लगना है। अगर यहाँ 2 डिजिट की संख्या जाती है तो मेरे को यहाँ पे 1 ही डिजिट लिखना है, क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या है तो हमें मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर आएंगे उनका केवल 1 ही डिजिट लिखना है। तो यहाँ तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया था। तो यहाँ पे 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18, 18 में 5 ऐड करेंगे तो 23, 23 का मैंने 3 लिख दिया, 2 को मैंने कैरी में छोड़ दिया, हासिल में छोड़ दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा और 15 में ये 2 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 17। ये लो दोस्तों, इस प्रकार से हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा, क्योंकि हर प्रकार के स्टूडेंट यहाँ से जुड़े हुए, जिसको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती, जो मैथ्स में बिल्कुल जीरो है, वो भी टॉप लेवल पे यहाँ से पहुंच सकता है। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा। तो 2 2 4 और 2 में को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 4 और 2 कितना आ गया, 6। यहाँ तो एक डिजिट आ रहा है तो डायरेक्ट 6 लिख देंगे। अब दोस्तों, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 4। ये लो दोस्तों, इनको मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। तो इस प्रकार से 5 तरीके से आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 6। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18। 6 थे 18 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20। 20 का 0 यहाँ लिख देंगे, 2 कैरी में यहाँ लिख देंगे। फिर 3 2 6, 6 में ये 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 8। इस प्रकार से दोस्तों मल्टीप्लाई करने पे कितना जाएगा, 806। आशा करता हूँ दोस्तों ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो इस वीडियो को आप देख करके वापस देख सकते हो। अब प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक ट्रिक और है, इसके बाद में एक ट्रिक और बताऊंगा, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और कमेंट करके रिप्लाई करें जरूर कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लग रही है। ठीक है। लास्ट में मैं प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन और दूंगा आपको, जिसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो दोस्तों, मैं 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 28 आएगा। तो 28 का 8 में यहाँ लिख दूंगा, तो इधर कैरी में साइड में लिख दूंगा। फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 21। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 और 21 में 8 जोड़ लगे तो कितना आएगा, 29। इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और जोड़ना है। तो 4 7 या 21 और 4 2 8, 21 में 8 जोड़े तो 29 और 29 में ये 2 कैरी के भी जुड़ेंगे, 2 कैरी के हासिल के जुड़ेंगे तो 31। तो 31 का 1 में यहाँ लिख दूंगा, 3 इधर साइड में लिख दूंगा। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 6, 6 और 3 साइड में जो लिखा ये इसमें जोड़ दूंगा तो 9 1 8, 918 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक और देख लो प्रैक्टिस के लिए।
5 चौक 20, 20 का 0 लिख दिया, 2 इधर कैरी में साइड में लिख दिया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24। 25 और 24 को आपस में ऐड किया तो 49। कितना आएगा? 49। 49 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 51। 51 का 1 साइड यहाँ लिख देंगे, 5 को साइड में लिख देंगे। और दोस्तों 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, और 30 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। तो दोस्तों इस प्रकार से हम 5 तरीके से आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहाँ लिख देंगे सिंगल डिजिट के साथ, अगर डबल डिजिट होगा तो कैरी में छोड़ देंगे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपस में जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करके ये कैरी वाला भी जोड़ देंगे। फिर वो यहाँ लिख देंगे सिंगल डिजिट, जो बचेगा तो साइड में लिख देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कैरी के साथ यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा कर देंगे, ट्रिक आपको समझ में आई होगी। और आप प्रैक्टिस जरूर करें दोस्तों, अगर आप इन शॉर्ट ट्रिक्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। तो आपके मोहल्ले के छोटे छोटे टावरों को पकड़ना और उनको जादू दिखाना, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये चीजें मन में जोड़नी है। इन क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में जो ऐड करोगे वो मन में करोगे, जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। अगर कागज पेन लेके बैठ जाओगे और सोल्व करोगे तो फिर कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी। हालांकि कागज पेन तो लेके आपको बैठना है, लेकिन ये सब काम मन में ही करना है, जिससे अपन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली शॉर्ट ट्रिक के बारे में। ठीक है, अगली जो शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, उसमें अपन बात करेंगे कोई भी 3 डिजिट की संख्याओं को, 3 अंकों की संख्याओं को आपस में किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और दोस्तों इस ट्रिक की शर्त यह है कि दोनों संख्याओं में बीच में 0 आना चाहिए। इन दोनों संख्याओं में भी बीच में 0 आ रहा है, इन दोनों संख्याओं में भी बीच में 0 आ रहा है, और इन दोनों संख्याओं में भी बीच में 0 आ रहा है। तो किस प्रकार से इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों? ये 3 अंकों की संख्या है। इसके पहले जो अपन ने मल्टीप्लाई किया था उसमें 2 अंकों की संख्या थी। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 42। 42 मैंने यहाँ पे लिख दिया। दोस्तों 3 अंकों की संख्या है तो मल्टीप्लाई करने पे 2 अंकों की संख्या आ रही है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं। वहां पे 2 अंकों की संख्या थी और मल्टीप्लाई करने पर अगर 2 अंकों की संख्या आ रही थी तो अपन एक डिजिट लिख रहे थे और एक को कैरी यहाँ से छोड़ रहे थे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 2 अगर संख्या आएगी तो 2 अंकों की संख्या आएगी, तो उसको ऐसा वैसा ही लिखना है। और अगर मल्टीप्लाई करने पे 3 अंकों की संख्या आ जाएगी तो इसमें 1 अंक कैरी पे जाएगा, जो अभी बात करेंगे। ठीक है, तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 42। अब दोस्तों मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और आपस में ऐड कर दूंगा। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 35। और 8 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 48। ये दोस्तों ये काम अपन को मन में करना है और इनको आपस में ऐड करूंगा। 8 5 13 कितने हाथ लगे? 1 4 3 7 1 8, कितना आ गया? 83। तो 83 भी 2 अंकों की संख्या है, तो इसको भी ऐसा कैसा लिख देंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 40। ये लो दोस्तों, इनको मल्टीप्लाई करने पे ऐसा ही आएगा। अपन क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 42 आया, यहाँ लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड किया, 83 आया, यहाँ लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों मजे आ रहे हो तो कमेंट जरूर करें, कमेंट के माध्यम से रिप्लाई करके जरूर बताएं कि सेशन आपको कितना लग रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे 9 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 72। यहाँ लिख दिया। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा और 99 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 56, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 81। इनको ऐड किया दोस्तों तो ये 137 आ गया। अब 137 का अपन 37 लिखेंगे क्योंकि हमें 2 डिजिट लिखना है। कितना डिजिट लिखने हैं? 2 डिजिट। अगर 3 डिजिट की संख्या होगी तो हमें 2 डिजिट लिखने हैं, और अगर 2 डिजिट की संख्या होगी तो हमें 1 डिजिट लिखना है। ये बात आप ध्यान में रखना। अब दोस्तों इनको मल्टीप्लाई करो तो 37 यहाँ लिख दिया, 1 कैरी में बच जाएगा। और 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7 नाम के 63, 63। और 63 में ये कैरी का 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। एक बार और बता रहा हूं मैं, 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 72। 2 डिजिट की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, उसे वैसा वैसा लिख दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ऐड किया तो 137 आ रहा है। 137 का 37 मैंने यहाँ लिख दिया, 1 को मैंने हाथ से बचा लिया, कैरी में बचा लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 63, और 63 में ये 1 ऐड किया कैरी का तो कितना गया? 64। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से यहाँ पे कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी आज की क्लास के लास्ट ट्रिक के बारे में। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप कमेंट करके जरूर बताना। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। कितना जाएगा दोस्तों? 28। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 24। और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएंगे? 40।
इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 38। तो 38 को यहाँ लिख देंगे, ये दो ही अंकों की संख्या है तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12। ये लो दोस्तों, ये इस प्रकार से अपन आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ जो भी दोनों ट्रिक आज की क्लास में सीखी है, समझी है, वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, आपकी समस्या का समाधान अगले वीडियो में जरूर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, तो आप इसको सोल्व करके 5 तरीके से फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर टाइप करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि 78 को 67 से मल्टीप्लाई करके फटाफट, प्रैक्टिस 5 तरीके से होना चाहिए, और कमेंट बॉक्स से रिप्लाई जरूर करें। और एक है 809 को मल्टीप्लाई करना है 108 से, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार की ट्रिक आज हमने सीखी है, उसके बेस पे ये 2 क्वेश्चन है, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही हो, ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। और आपसे निवेदन है, जो भी आपके मित्र है, साथी है, जो भी एकेडमिक क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं या जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां तक इस क्लासेस का लिंक जरूर पहुंचाएं। अगर आप किसी का भला करोगे तो ईश्वर भी आपका भला करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ।